हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, या फिर माध्यक का पूछ लेगा या फिर बहुलक का। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुलक करते हैं। और अगर आपने हमारा माध्यक का क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाकर देख लें। अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। चलिए ये मैंने क्वेश्चन आपका नोट कर लिया है कि बहुलक के लिए हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें क्वेश्चन में दी जाती है हर क्वेश्चन में। तो देखिए हम बहुलक कैसे निकालते हैं। पहले बहुलक को निकालने के लिए आपको इसका एक फॉर्मूला है, बहुलक का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो आपको पहले वो याद करना है ताकि आप अच्छे से इसको हल कर सकें। देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में है H। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि बहुलक का फॉर्मूला क्या है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लें इसमें और याद कर लें, आपको एग्ज़ाम में याद होगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हमने जैसे कि फॉर्मूला लिख लिया है, तो अब देखते हैं हम इस सारी की सारी हमें जो L, F1, F0, F2 ये जो हमें दे रखी है हम कैसे निकालते हैं। चलिए जैसे कि हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता हर क्वेश्चन में हमें दी जाएगी। तो अब हम देखेंगे जो बारंबारता है उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा हमारा जो अंक है वो कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा हमें इसमें से सबसे बड़ा हमें 12 मिल रहा है। तो ये जो हमारा 12 है ये हमारा F1 हो जाएगा। अब आपको पता है 1 से पहले क्या आता है 0, यानी F0 हमारा क्या हो जाएगा 10। अब F1 मतलब 1 के बाद हमारा 2 आता है, तो यानी यहाँ पे ये जो 6 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F2। अब इसी की हमें सीधे जाना है और देखना है जो हमारा वर्ग अंतराल है उसमें ये जो हमारा 60 से 80 दे रखा है, जो हमारा 60 है वो हमारा क्या है वर्ग अंतराल है, और जो हमारा जो 60 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा L। अब हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, देखिए L मिल गया, F1, F0, F1 और F2 ये हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमारा H रह रहा। अब H क्या होता है, H होता है कि वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। तो देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी हमें इन सब में क्या दिख रहा है 20, 20 का गैप दिख रहा है, यानी 20 का अंतर है। तो जो हमारा H होगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारा H हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 20। मैं एक साइड में लिख देती हूँ आपको, डिफरेंस इसका वर्ग अंतराल का हमारा 20 हो जाएगा, और जो L होगा वो हमारा 60 हो जाएगा, और F0 हमें 10 दे रखा है, F1 हमें 12 दे रखा है, F2 हमें 6। अब देखिए सारी की सारी ये हमने इस वर्ग अंतराल से निकाल लिया। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें ये सारे अंक रख देने। तो चलिए बहुलक का जैसे कि फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, L की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे 60, तो मैं L की जगह पे यहाँ पे क्या रखूँगी 60, प्लस है तो प्लस लगाना है। फिर हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ, ठीक है। अब हमने L की वैल्यू लिख ली 60। अब हमें F1 क्या है हमारा 12, यानी हमें क्या लिखना है यहाँ पे 12। अब माइनस है तो माइनस लगाना है। F0 हमें कितना दे रखा है 10, तो 10 लिख लेते हैं। अब बट्टे में 2 है यहाँ पे, तो हम 2 गुणा में लेंगे, 2 हमारा ये फॉर्मूले में तो हमें 2 रखना पड़ेगा। और F1 की वैल्यू क्या थी
गुणा इनके बीच में क्या है, गुणा है, तो वो गुणा में 12 हो जाएगा। F1 की वैल्यू 12 है, माइनस है तो माइनस, F0 की वैल्यू 10 है, माइनस है तो माइनस, F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, तो 6, और गुणा में हमारा H है, H की वैल्यू कितनी थी, 20, तो हमें इसमें 20 लिख लेते। बहुत ईजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और समझ में आ जाएगा एक बार, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके आएंगे और पेपर में आपके इस क्वेश्चन में पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो चलिए, हमने फॉर्मूले में जैसे कि पुट कर दिया। अब क्या करना है, जो 60 हमें दे रखा है इसको हम ऐसे ही रखते हैं, अभी ब्रैकेट के अंदर की सोल्व करते हैं। 12 में से 10 गए तो हमारा क्या मिलेगा, 2। अब हमने 2 को 12 से गुणा कर तो हमारा 24 मिलेगा, माइनस का कितना है, 10, माइनस का 6, ये बट्टे में है, और ये गुणा में 20 है तो 20। अब क्या करना है, ऐसे ही रखते चलना है। पहले तो हमें ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, पहले जैसे 2 दे रखा था 2। अब हमने क्या करना है, 24 में से 24 प्लस का है और 10 हमारा माइनस का दे रखा, तो 24 में से 10 गए तो 14 बचेंगे, माइनस का 6 है, गुणा में। मैं एक एक स्टेप आपको इसलिए कर रही हूँ, करके बता रही हूँ ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो कि ये मैम ने कैसे कर दिया। तो देखिए, अगर समझ में आ रहा हो हमारा ये वार्ता का जो हमारा जो क्वेश्चन है बहुलक, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि पेपर में आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने से, 4 से 5 नंबर का। तो चलिए, अब क्या करना है, 60 प्लस, अब क्या करना है, 14 में से 6 गया 8, ब्रैकेट में 20 है तो 20, सॉरी बाहर 20 है तो 20, इस तरह से करना है इसको। अब क्या करना है, अगर कटता तो काटना, नहीं कटता तो नहीं। अब देखिए, इससे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो हमने क्या करना है, 2 को 20 से गुणा करना है। ये 60 है तो 60 ही रहेंगे, 40 हो जाएगा, 2 का टेबल 20 बार पढ़ोगे तो 40, बच्चे में 80 है तो 80। अब देखिए, इसको काट दो, 8 कम 8, 8 पंजे 40, तो 8 के टेबल में 5 हो जाता है, तो हमारा 1 मिनट में यहाँ कर देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या बचा हमारा, 60 प्लस में 5, ये प्लस में है ना, तो अब हमारा इनको हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 65, यानी ये हमारा आंसर है। यानी जो हमारा बहुलक है वो कितना निकला है, 65। बहुत इजी था। अगर आपको सच में समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त फ्रेंडों के पास ज़रूर भेजें, उनकी भी मदद होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी पिछली वीडियो देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।